सप्तमः है पाठः है। सातवां पाठ संबंध कारक है। संबंध कारक षष्ठी विभक्ति का हम प्रयोग इस पाठ में देखेंगे और पहचान करेंगे षष्ठी विभक्ति की। तो पाठ शुरू करते हैं। इदम माधवस्य गृहम् अस्ति, यह माधव का घर है। माधवः मम विद्यालये षष्ठवर्गस्य छात्रः अस्ति, माधव मेरे विद्यालय में छठी कक्षा का छात्र है। माधवस्य अनेकानि मित्राणि सन्ति, माधव के अनेक मित्र हैं। तो माधवस्य यहाँ षष्ठी विभक्ति है। अकारांत पुल्लिंग शब्द में जब षष्ठी एक वचन का रूप लगता है तो उसमें आधा स और य जुड़ जाता है। ऐसे ही षष्ठ वर्गस्य छठी कक्षा का यहाँ भी षष्ठी विभक्ति है। मित्राणाम गृहाणि अपि नगरे सन्ति, मित्रों के घर भी नगर में हैं। मित्राणाम यहाँ मित्र शब्द है और षष्ठी बहुवचन रूप है ये। तो षष्ठी बहुवचन षष्ठी विभक्ति में बहुवचन रूप में अणाम लगता है शब्द के अंत में। माधवस्य गृहे पिता माता च वसतः, माधव के घर में पिता और माता रहती हैं। तस्य अग्रजौ अपि अत्र निवसतः, उसके बड़े भाई भी यहाँ रहते हैं। अग्रजयोः भार्ये अपि अत्र स्तः, भाइयों की पत्नियाँ भी यहाँ हैं। भार्ये मतलब पत्नी। ते माधवस्य भ्रातृजाये स्तः, वे माधव की भाभियाँ हैं। तो भ्रातृजाया होता है भाभी, तो ये द्विवचन है इसलिए भ्रातृजाये। ते गृहस्य कार्यं सम्पादयतः, वे घर का काम करती हैं। माधवस्य एका भगिनी अस्ति, माधव की एक बहन है। सा नगरस्य विद्यालये पठति, वह नगर के विद्यालय में पढ़ती है। नगरस्य फिर से नगर शब्द षष्ठी विभक्ति। विद्यालये बालिकानां विपुला संख्या अस्ति, विद्यालय में बालिकाओं की बड़ी संख्या है। तो यहाँ बड़ी से मतलब है, विपुला मतलब बड़ी, बड़ी से मतलब ज़्यादा। बालिका नाम षष्ठी विभक्ति, बालिका शब्द आकारांत शब्द है, षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है। तो बालिका नाम बालिकाओं की बड़ी संख्या है। माधवस्य भगिनी सुधा बालिका भी समित्रताम आचरति, माधव की बहन सुधा बालिकाओं के साथ मित्रता का भाव रखती हैं या मित्रता का आचरण करती हैं। बालिकाः सुधायाः गृहम् अपि आगच्छन्ति, बालिकाएं सुधा के घर भी आती हैं। सुधायाः, तो सुधा शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, सुधा के। गृहस्य मध्ये प्रांगणम् अस्ति, घर के मध्य में आंगन है। तत्र अनेके वृक्षाः सन्ति, वहाँ अनेक वृक्ष हैं। प्रांगणस्य कोणे नीम चत्वरम् अस्ति, आंगन के कोने में नीम का चबूतरा है। नीम चत्वरम, नीम का चबूतरा। माधवस्य माता प्रतिदिनं वृक्षेभ्यः जलं यच्छति, माधव की माता हर रोज वृक्षों के लिए जल देती हैं। प्रांगणस्य पार्श्वे कक्षाः सन्ति, आंगन के पास में कमरे हैं। कक्षा मतलब कमरे, पार्श्वे पास में सप्तमी विभक्ति। कक्षाणाम आकारः विशालः अस्ति, कमरों का आकार विशाल है। कक्षाणाम, तो यहाँ षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। तत्र माधवस्य परिजनानां शय्याः सन्ति, वहाँ माधव के परिवारजनों की, परिजनानां परिवार के लोगों की शय्या है। शय्या कहते हैं बिस्तर को, तो बिस्तर हैं। गृहे भोजनालय पाकशाला च स्तः, घर में भोजनालय और पाकशाला हैं। पाकशाला का मतलब रसोई घर। पाकशालायाः परिमार्जनं सदा भवति, रसोई घर की सफाई, परिमार्जनम सफाई हमेशा होती है। माधवस्य परिजनाः गृहे सुखेन निवसन्ति, माधव के परिवार के लोग घर में सुख से रहते हैं। तो गृहे घर में यहाँ सप्तमी विभक्ति है। सुखेन सुख से यहाँ तृतीया विभक्ति है। माधवस्य यहाँ षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तो इस तरह इस पाठ में हमने देखा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग, और षष्ठी विभक्ति लगती है पुल्लिंग शब्द में तो उसका रूप कैसा होता है, बहुवचन में उसका रूप कैसा होता है, स्त्रीलिंग शब्द के साथ लगेगी तो कैसा रूप होता है। यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क भाग देखते हैं। माता प्रतिदिनम जलम यच्छति, माता हर रोज जल लाती हैं। अत्र किम कर्तृपदम, यहाँ कर्ता पद कौन है, कर्ता कौन है इस वाक्य में। तो माता, क्रिया को करने वाला जो है वो कर्ता, तो माता, माता पर सही का निशान लगाएंगे। ख भाग देखते हैं। माधवस्य अनेकानि मित्राणि सन्ति, माधव के अनेक मित्र हैं। अत्र किम विशेषण पदम, यहाँ विशेषण पद क्या है।
अनेकानि मित्राणि सन्ति। तो यहाँ आप देख रहे हैं विशेषण और विशेष्य। तो अनेकानि ये विशेषण है और मित्राणि विशेष्य है, तो हमसे पूछा गया है विशेषण, तो अनेकानि पर सही का निशान लगाएंगे। ग भाग गृहे माता पिता च वसतः, घर में माता और पिता रहते हैं। अत्र किम क्रियापदम, यहाँ इस वाक्य में बताना है क्रियापद क्या है। क्रियापद है वसतः, तो वसतः यहाँ है, इसको सही का निशान लगाएंगे। घ भाग देखते हैं। तस्य अग्रजौ अत्र निवसतः, उसके बड़े भाई यहाँ रहते हैं। अग्रजौ यहाँ द्विवचन है, दो भाइयों की बात हो रही है। अत्र किम अव्ययपदम, यहाँ कौन सा अव्ययपद है। तो अव्ययपद यहाँ कौन सा है, अत्र। अव्ययपद होता है जो अपना रूप नहीं बदलता कभी भी। अत्र का मतलब यहाँ, और ये अव्यय शब्द है, तो अत्र के सामने जो बॉक्स बना हुआ है इसमें सही का निशान लगाएंगे। ग भाग देखते हैं। सुधा मित्रताम आचरती, सुधा मित्रता का आचरण करती है। अत्र शत्रुताम पदस्य किम विलोम पदम, यहाँ शत्रुताम पद का क्या विलोम शब्द प्रयोग किया गया है। तो शत्रुता दुश्मनी होता है, दुश्मनी का जो उल्टा शब्द है, विपरीत शब्द है, वो मित्रता होता है। तो मित्रताम शब्द पर सही का निशान लगाएंगे, ये विलोम शब्द है। षष्ठी विभक्ति युक्तम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, षष्ठी विभक्ति युक्त पदों को चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। क भाग देखते हैं। डैश समीपे विद्यालय अस्ति, डैश के समीप में विद्यालय है। हमारे पास यहाँ देखिए ब्रैकेट में 3 शब्द दिए गए हैं, इनमें से एक को चुनना है। गृहम, गृहस्य, गृहाय, तो षष्ठी विभक्ति किस में लगी हुई है, दूसरे शब्द में, गृहस्य में, तो यहाँ आएगा गृहस्य। गृहस्य समीपे विद्यालय है अस्ति। ख भाग देखते हैं। डैश निवास है वने भवति, डैश का निवास वन में होता है। अब फिर 3 शब्द आपके पास हैं, इसमें हमें बताना है षष्ठी विभक्ति किसमें है। तो इन तीनों में से सिंहानाम, यहाँ षष्ठी विभक्ति है। सिंहानाम निवास है वने भवति, शेरों का निवास वन में होता है। ग भाग देखिए। डैश समूह जनता इति भवति, डैश का समूह जनता कहलाता है। यहाँ षष्ठी विभक्ति का शब्द कौन सा है, जनानाम, तो जनानाम समूह जनता इति भवति। घ देखते हैं। डैश हस्ते पुस्तकम अस्ति, तो यहाँ फिर षष्ठी विभक्ति देखनी है हमें, कौन सी है, रमायाः, तो रमायाः हस्ते, रमा के हाथ में पुस्तक है। ग पार्ट। डैश ऊपरी वानरः तिष्ठति, डैश के ऊपर बंदर रहता है। अब यहाँ षष्ठी विभक्ति है वृक्षस्य, वृक्षस्य ऊपरी वानरः तिष्ठति।